नेपाल के पत्रकार पंकज दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। ये जो लोकेशन मिली है पंकज जी इस विमान की, सिर्फ लोकेशन मिली है या पता चल गया है कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या पता चल गया है कि ये विमान इस इलाके में कहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण पंकज जी, क्या इसमें इतना ईंधन था कि ये 10 बजे से लेकर अभी तक उड़ रहा हो, कहीं इसने लैंड ना किया हो? अभी नेपाली सेना की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नेपाली सेना का उड़ान भर रहा था रेस्क्यू के लिए, उसको पता लगाने के लिए, उसको सिर्फ एक मानववादी जो हिमाल है, माउंटेन है, उसके नीचे इसको देखा गया है। सिर्फ अभी नेपाल आर्मी के जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के चीफ हैं, उनके तरफ से सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि हमें विमान का लोकेशन कहाँ है, विमान वो पता लग गया है। अभी दुर्घटना हुआ नहीं हुआ इस बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। अब उस जगह चूंकि नेपाली सेना का जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए सुबह से लगा हुआ था, उसको वहीं थवांग है एक जगह जहां पे गुम्बा में हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया है, और वहां से जो हेलीकॉप्टर में सवार रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के जो नेपाल आर्मी के मेंबर्स थे, उनको वहां से पैदल भेजा गया उस जगह पर जहां वो देखा गया है विमान। लेकिन आप पंकज जी ये भी हमें बताइए, हम चाहते हैं इस विमान के बारे में और भी जो जानकारी है वो तो आप हमें दीजिए, लेकिन नेपाल में विमान हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है पंकज जी, और कई लोग मारे गए हैं। आशंका क्या व्यक्त की जा रही है? सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं? एयरलाइंस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं वो क्या कह रहे हैं? संभावना किस बात की है? क्या इतने घंटों बाद भी ये विमान सुरक्षित रह सकता है पंकज जी? देखिए, सेना और सरकार या एयरलाइंस की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा है इस बारे में कि दुर्घटना हो गई है या ये बचा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा विमान था। 19 सीटर वो प्लेन रहता है बस, उसमें सिर्फ 19 पैसेंजर ही थे। छोटा विमान में बहुत ज्यादा ईंधन रहता नहीं है, और इतनी देर तक तो वो कहीं भी अगर वो सही सलामत रहता है तो कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे वो लैंड कर जाता। नेपाल के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। किसी भी एयरपोर्ट में नेपाल के एक छोर से दूसरे एयरपोर्ट जो अंतिम एयरपोर्ट है वहां तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। अगर ये विमान सही सलामत रहता तो हो सकता है किसी न किसी एटीसी के संपर्क में आ जाता, लेकिन इतना फ्यूल उस विमान में रहता नहीं है। अब जो स्थानीय लोग जिन्होंने शासन को वहां पे जानकारी दी थी कि उन्हें तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है या आग की लपटें उन्हें दिखाई दी है, तो उसी आधार पर जो है हेलीकॉप्टर, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए गया था, वो वहां पे उन्होंने ट्रैक किया, और ट्रैक करके वहां पे उन्होंने पता लगाया कि वास्तव में वहां पे विमान है। लेकिन इसके आगे कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि विमान किस हालत में है, वाकई में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या सही सलामत है। इस बारे में अभी जब तक वो जो पैदल जिन लोगों को भेजा गया वो वहां तक पहुंच नहीं जाते, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पंकज जी, ये बहुत गंभीर बात आप हमें बता रहे हैं, और ये डराने वाली बात भी है। पंकज जी, मौसम खराब है, वहां शाम हो रही है, 4 बजने का समय आया है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगी विमान तक? अगर जल्द नहीं पहुंचा गया तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन या वहां तक सहायता पहुंचाना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जगह पे वहां पे कोई कम्युनिकेशन का रास्ता ही नहीं है, ना कोई रोड है या किसी भी तरह की कोई दूसरी सवारी साधन वहां जा नहीं सकती है। वहां जाने के लिए या तो सीधे मौसम ठीक रहे तो हेलीकॉप्टर को सीधे उस जगह पर उतारने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन घना कोहरा छाया हुआ है, तेज बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। थोड़ी देर जो मौसम थोड़ा साफ होता है तो हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद ये पता लग पाया कि हाँ वाकई में विमान उस जगह पे मौजूद है। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो जो पैदल टीम जा रही है उसको भी कितना समय लगेगा ये भी अभी तक नहीं बताया जा सका है कि आखिर वो किस रूट से वो लोग जाएंगे, वहां जाने का क्या लोकेशन उनका रहेगा या कितनी देर लगेगी, इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा सका है।